गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें सब ज़रूरतमंदों को जिनको ज़रूरत है। उन बच्चों के लिए है क्लास भाई हमारी जो कोचिंग बच्चों की फीस नहीं भर सकते। और दूसरी बात यह है कि जिनको इंग्लिश मीडियम हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री का कंटेंट ढूंढने में जो प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको जो है कंप्लीट कंटेंट राजस्थान हिस्ट्री से रिलेटेड जितना भी कंपटीशन लेवल पे आता है वो सारा हमारी क्लासेस के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है जी राजस्थान हिस्ट्री। और राजस्थान हिस्ट्री के अंदर हमने महाजनपद पढ़ लिया। लास्ट जो प्रीवियस क्लास रही हमारी वो थी महाजनपद के बारे में। महाजनपद कंप्लीट होता है और जब महाजनपद एरा जब अपना कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में ये जो जैसे हम पढ़ रहे थे कि जितने भी हमारे यहाँ पर महाजनपद थे उन सब महाजनपदों को लास्ट में एक बड़ा महाजनपद आया था। एक बड़ी मछली आई जो छोटी छोटी सब मछलियों को निकल गई। वो मछलियाँ थी मगध। और मगध में उस समय कौन था? मगध में थे मौर्याज। कौन थे? मौर्याज। तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो आज की इस क्लास में वो है मौर्याज, गुप्ताज एंड हुन्स। यानी अब जो है अपने चल रहे हैं राजस्थान की डायनेस्टीज की तरफ कि राजस्थान पे किस किस ने शासन किया, किस समय से किस समय तक इन्होंने रूल किया। तो उससे पहले जो है इसमें एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है अपने पास में मौर्याज, गुप्ताज और हुन्स का जो अटैक हुआ था उसके बारे में भी, तो उसको पढ़ेंगे। और इसके बाद में जैसे इसको पढ़ेंगे हूण है, और हूण के बाद में जो हमारा टॉपिक है वो जाएगा ओरिजिन ऑफ राजपूत्स की तरफ कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या क्या सिद्धांत दिए जाते हैं। तो हुन्स के अंदर से ही पहले जो है वो क्षत्रिय माने जाते हैं कि जो सबसे पहले जो क्षत्रिय निकले थे वो हुन्स के अंदर से निकले थे। इसलिए ओरिजिन ऑफ राजपूत को हम पढ़ेंगे हूण के बाद में। तो सबसे पहले जैसे हमने लिखा मौर्या, तो मौर्याज के बारे में अपने बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर मौर्यन हिस्ट्री क्या रही। राजस्थान की मौर्यन हिस्ट्री क्या रही? तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो मौर्य का जो समय रहा उस समय राजस्थान, गुजरात, सिंध और कोंकण, कौन कौन सा? राजस्थान, गुजरात, सिंध और कोंकण। ये जो एरिया था राजस्थान का, सिंध, गुजरात का, सिंध का और कोंकण का, इसको क्या कहा जाता था? इसको कहते थे अपर जनपद। क्या कहा जाता था? इसको अपर जनपद कहा जाता था। क्या नाम रखा इसका? अपर जनपद। और अपर जनपद में अपने को किसके बारे में जानकारी मिलती है, कहाँ से मिलती है, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। तो ये जो अपर जनपद है, अपर जनपद के अंदर अपने को कौन सी जानकारी मिलती है? अपर जनपद जो है इसकी कहाँ से अपने को, ये अपने को पता चलता है 738 AD हमने पढ़ा था जब हम आर्टिकल्स पढ़ रहे थे, कंसवा आर्टिकल। और कंसवा आर्टिकल है कहाँ पर? ये है कोटा के अंदर, ठीक है। तो अपर जनपद जो है 738 AD कंसवा आर्टिकल कोटा, कंसवा आर्टिकल या कंसवा इंस्क्रिप्शन कह लो। इसके अंदर हमें क्या जानकारी मिलती है? इसके अंदर हमें जानकारी मिलती है कि जो अपर जनपद है वहाँ पर रूल हुआ करता था किसका? रूल ऑफ किंग धवल। अपर जनपद के अंदर 738 AD कंसवा आर्टिकल ये कहता है कि रूल ऑफ किंग धवल, किंग धवल का राज्य वहाँ पर रहा। और उसके बाद में आया किंग धवल से वो राज्य जो है वो किसने लिया? किंग धवल से वो राज्य ले लिया चंद्रगुप्त मौर्य। कि जब मौर्याज ने जब इन्वेजन किया था, मौर्याज का जो इन्वेजन हुआ था राजस्थान के ऊपर वो किससे हुआ था? किंग धवल के रूल था उस समय। जो किंग धवल का एरा था, किंग धवल का रूलिंग पीरियड था। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने किंग धवल से ये जो अपर जनपद था इसको टेक ओवर कर लिया था। अब ये तो है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ले लिया, और चंद्रगुप्त मौर्य के लेने के बाद में
यहाँ पे ये तो किस में शामिल हो गया उसके बाद में यहाँ पर एस्टेब्लिश मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर की नींव पड़ गई राजस्थान के अंदर, और जब मौर्यन एम्पायर की नींव पड़ गई तो अब मौर्यन है, ये हमें पता कैसे चलता है कि जो राजस्थान के अंदर जो मौर्यन एम्पायर रहा उसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है। तो राजस्थान का जो मौर्यन एम्पायर है इसका अपने पास में जो सोर्स है वो है कुमारपाल प्रबंध। क्या नाम है बुक का? कुमारपाल प्रबंध। कुमारपाल प्रबंध को जब पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखा हुआ मिलता है, क्या लिखा हुआ मिलता है कि चित्रांगद मौर्य, कुमारपाल प्रबंध ये कहता है, चित्रांगद मौर्य से जिसने भी थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी है उसके माइंड में आ गया होगा कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय चित्रांगद मौर्य। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि चित्रांगद मौर्य के द्वारा, इसमें जो कुमारपाल प्रबंध में बताया गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ चित्रांग पौंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ चित्रांग पौंड बाय चित्रांगद मौर्य इन फोर्ट ऑफ चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का जो फोर्ट है उसका जो कंस्ट्रक्टर भी यही था और इसने चित्रांग तालाब का निर्माण करवाया था। ये है जो मौर्य के बारे में अपने को पता चलता है कहाँ से? कुमारपाल प्रबंध से। कुमारपाल प्रबंध से कंस्ट्रक्शन ऑफ चित्रांग पौंड का पता आपको चल जाता है। और कौन सा सोर्स है अपने पास? तो ये अपने पढ़ा था आर्टिकल ऑफ मान, आर्टिकल ऑफ किंग मान 713 AD। ठीक है, ये कहाँ पे मिला? पुतोसी विलेज, मानसरोवर, ऑन बैंक्स ऑफ मानसरोवर, पुतोसी विलेज और बैंक्स ऑफ मानसरोवर, मानसरोवर के किनारे। इसके बारे में भी अपने पढ़ चुके हैं। ये मानसरोवर के किनारे पर पुतोसी गांव के अंदर मिला है, पुतोसी विलेज के अंदर मिला है। 713 AD का है, राजा मान का है, किंग मान का है। इसके अंदर ये बताया जाता है कि फोर्ट्रेस ऑफ जहाजपुर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय किंग संप्रति। ये कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा गया है फोर्ट्रेस ऑफ जहाजपुर was constructed by किंग संप्रति। इसके अंदर ये कहा जाता है कि जो जहाजपुर फोर्ट्रेस है उसका निर्माण किसने किया? वो संप्रति ने किया। और ये भी जो है वो संप्रति कौन था? ग्रांड सन ऑफ अशोका। संप्रति कौन था? ग्रांड सन ऑफ अशोका, अशोक का पुत्र रहा संप्रति। तो इसके अंदर इससे ये जो है सारे एविडेंसेस हैं, जो सारे हमारे आर्टिकल्स हैं, बुक्स हैं, इनसे हमें क्या पता चलता है? दे ऑल शो अथॉरिटी ऑफ मौर्याज ओवर राजस्थान। इन सब से हमें ये पता चलता है अथॉरिटी ऑफ मौर्याज ओवर राजस्थान। इनसे हमें पता चलता है कि राजस्थान के ऊपर कभी मौर्यों की चौधर हुआ करती थी। मौर्यों का जो है रूल, शासन हुआ करता था। और एक इसी से रिलेटेड एक अपने 1837 वाला भी पढ़ा था, भाबरू इंस्क्रिप्शन, वो भी इसी से रिलेटेड है, भाबरू इंस्क्रिप्शन। तो भाबरू इंस्क्रिप्शन जो है वो नेशनल म्यूजियम अभी कोलकाता के अंदर है, लिख सकते हो भाबरू इंस्क्रिप्शन। वैसे तो इंस्क्रिप्शन में लिखवा दिया था, पर फिर से अगर कोई रिपीट करना चाहे तो लिख सकता है कि भाबरू इंस्क्रिप्शन इज केप्ट एट नेशनल म्यूजियम कोलकाता। कलकत्ता नहीं है, कोलकाता हो गया है अब, पहले कलकत्ता हुआ करता था। ठीक है, तो ये है अपने पास में जो मोटा मोटी मौर्यन हिस्ट्री के बारे में है कि राजस्थान के अंदर मौर्यन हिस्ट्री कैसी रही और मौर्यन हिस्ट्री के अंदर कौन कौन से किंग हुए हैं राजस्थान के अंदर और किस किंग ने शासन किया। तो ये अपने पास में मिल जाता है कि रूल ऑफ किंग धवल से टेक ओवर किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद यहाँ पे फाउंडेशन पड़ी मौर्यन एम्पायर की, और मौर्यन एम्पायर जो है उसमें कुमारपाल प्रबंध है,
ये कहता है मौर्यन एम्पायर के बारे में कि चित्रांगद मौर्य जो था उसने कंस्ट्रक्शन ऑफ चित्रांग पॉन्ड यानी चित्रांग तालाब भी लिखा है कई बुक्स के अंदर। आर्टिकल ऑफ मान 713 एडी पुतोसी विलेज बैंक्स ऑफ मान सरोवर में मिला है। इसमें क्या है, इस आर्टिकल में है फोर्ट्रेस ऑफ जहाजपुर वाज कंस्ट्रक्टेड बाय किंग संप्रति वाज ग्रैंडसन ऑफ अशोका और अशोका वाज मौर्य। सो अथॉरिटी ऑफ मौर्य ओवर राजस्थान, इन सब से हमें ये पता चलता है कि दे ऑल शोज अथॉरिटी ऑफ मौर्य ओवर राजस्थान की राजस्थान पे कभी मौर्य की अथॉरिटी रही, शासन रहा। और एक 1837 का भाबरू इंस्क्रिप्शन भी इसमें शामिल है, इसको लास्ट में कराए। ये इंस्क्रिप्शन तो हम पहले से पढ़ ही चुके हैं। तो ये है अपना जो मोटा मोटी अपने को पता चलता है किसके बारे में, मौर्यन सिविलाइजेशन के बारे में। अब मौर्यन के बाद में जो अपने मौर्यन हिस्ट्री तो रही ये, इसके बाद में आ जाता है अपना गुप्ता एरा। कौन सा, गुप्त एरा। गुप्त एरा के अंदर क्या रहा वो भी देखते हैं कि कौन था फाउंडर राजस्थान के अंदर गुप्त एरा का, और किस तरह से जो गुप्ता पीरियड है वो राजस्थान के अंदर आगे बढ़ा। ठीक है, तो उसके बारे में करते हैं गुप्ता एरा। गुप्ता एरा के बारे की खासियत क्या है, गुप्ता एरा। गुप्ता एरा को क्या खासियत रही गुप्ता एरा की। देखिए जो गुप्ता एरा है उसको पीरियड ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर इन राजस्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुप्ता एरा इज नोन एज पीरियड ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर इन राजस्थान। पीरियड ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर इन राजस्थान कौन सा है, ये है आपका गुप्ता एरा। और इसी को गुप्ता एरा को ही गोल्डन पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडिया कहा जाता है, क्योंकि एक और भी नाम है गुप्ता एरा के लिए, वो क्या है, गोल्डन पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडिया। ये तो है दो इंपॉर्टेंट सेइंग गुप्ता एरा से संबंधित। अगर ये आपसे पूछा जाता है कि पीरियड ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर इन राजस्थान, तो वो भी है गुप्ता एरा। और गोल्डन पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडिया या गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया अगर पूछा जाता है, गोल्डन एज या गोल्डन पीरियड एक ही बात है। गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया, इसको जो है एज भी लिखा जा सकता है, गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका गुप्ता एरा ही है। अब देखिए गुप्ता एरा कहाँ से शुरू होता है, तो गुप्ता एरा आपका शुरू होता है राजस्थान के अंदर 351 एडी से। और 351 एडी में कहाँ से शुरू होता है, ये होता है 351 एडी के अंदर जो गुप्त रूलर समुद्रगुप्त हुआ था, समुद्रगुप्त डिफीटेड रुद्रदामन II। और रुद्रदामन II जो है वो क्षत्रप था। ठीक है, एक क्षत्रप रूलर था, क्षत्रप डायनेस्टी का था, उसको हराया समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त डिफीटेड रुद्रदामन II क्षत्रप एंड इन्वेडेड सदर्न राजस्थान। सबसे पहले तो दक्षिणी राजस्थान है, वहां पर उस क्षेत्र को काबू किया था। किसने किया था, समुद्रगुप्त ने किया था। हराया किसको, रुद्रदामन II को। रुद्रदामन II कौन था, हु वाज रुद्रदामन II, ये ही वाज फ्रॉम क्षत्रप डायनेस्टी। और ये पता कहां से चलता है कि रुद्रदामन को हराया, ये पता चलता है, एक बुक है प्रयाग प्रशस्ति। क्या नाम है बुक का, प्रयाग प्रशस्ति। व्हाट इज द नेम ऑफ बुक, प्रयाग प्रशस्ति। और रिटन बाय हरिसेन, हिंदी में हरिसेन कहते हैं और इंग्लिश में कहेंगे हरिसेना। ये जो व्यक्ति था हरिसेना, इसने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम है प्रयाग प्रशस्ति। और इस बुक के अंदर क्या है, इस बुक का फुल कंटेंट क्या है, तो इस बुक के अंदर आपको बता देता हूं मैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ विक्ट्रीज ऑफ समुद्रगुप्ता। जो समुद्रगुप्त हुए उनकी विजयों का वर्णन जो है
वो आपको मिल जाएगा किसमें, प्रयाग प्रशस्ति के अंदर। और प्रयाग प्रशस्ति ये कहती है कि समुद्रगुप्त ने रुद्रदामन सेकंड को हरा के सदर्न राजस्थान को इन्वेड कर लिया था। और दूसरा जो है, इस एरा से संबंधित हमें इनके कॉइन्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? गुप्ताओं के ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन गुप्ता के बारे में मिलती है वो इनके कॉइन्स से भी मिलती है कि राजस्थान में इनका रूल था। अपने को क्या पढ़ना होता है हिस्ट्री के अंदर? एविडेंस ही तो पढ़ना होता है कि गुप्ता एरा कहाँ कहाँ था। तो भाई जहाँ जहाँ इनके कॉइन मिले हैं वहाँ वहाँ तो गुप्ताओं का शासन रहा होगा। यही तो है कि इंडियन करेंसी है तो इंडिया में चल रही है ना, ये तो है नहीं कि पाकिस्तान में चल जाएगी। तो जहाँ गुप्ताओं की करेंसी मिले, गुप्ताओं की करेंसी मिले तो वहाँ पर ये मानो कि गुप्ताओं का शासन रहा होगा। तो ऐसी ही जगह है नागला चेला। क्या नाम है? नागला चेला जगह है, बयाना के अंदर है, बयाना के पास में है, और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है भरतपुर। एक जगह तो ये है, ये मेजर साइट है जहाँ पे एविडेंस मिलता है कि गुप्ताओं का रीजन रहा होगा। तो जब नागला चेला बयाना भरतपुर यानी भरतपुर के अंदर अपना जो है गुप्ता शासन रहा था। ठीक है। दूसरी जो जगह है वो है आपकी अहेड़ा। अहेड़ा कहाँ पर है? अहेड़ा है अजमेर में। इसका मतलब है अजमेर रीजन के अंदर भी आपके जो है गुप्ताओं का रूल रहा था। मोरली एंड सांभर, कोई मोरली कहता है, कोई मोरली कहता है, अपने इंग्लिश में तो मोरली लिखा जाता है। मोरली एंड सांभर ये सिविलाइजेशंस हैं। ये है जयपुर के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जयपुर रीजन के अंदर भी गुप्ताज थे, तभी तो वहां पे कॉइन पहुंच गए। उसके बाद में आ जाता है सुखपुरा और रैंड। क्या आ जाता है? सुखपुरा और रैंड। ये कहां पर है? ये है टोंक के अंदर। और इस समय में एक बड़ी चीज क्या थी? एक तो आपके जो हुए ग्रेट पोइट माघ, जिनको कहा जाता है महाकवि माघ, ये भी गुप्ता एरा के समय हुआ था ये काम भी। एक तो थे महाकवि माघ और दूसरे कौन से थे? दूसरे थे ब्रह्मगुप्त। दूसरे कौन से थे? दूसरे थे ब्रह्मगुप्त। और ये तो महाकवि माघ थे और एक थे ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने क्या किया? जो ब्रह्मस्फुट थ्योरी एक लिखा था इन्होंने। क्या लिखा था? ब्रह्मस्फुट थ्योरी। ब्रह्मस्फुट थ्योरी, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत भी बोलते हैं हिंदी के अंदर। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ब्रह्मस्फुट थ्योरी, ये किसने लिखा? ये लिखा था इसने, ब्रह्मगुप्त ने। इन दोनों के बारे में ये कहा जाता है कि ये दोनों बोर्न इन भीनमाल, ये भीनमाल में पैदा हुए थे। और भीनमाल आपको पता ही है कहाँ पर है? जालोर। तो इनके बारे में ये कहा जाता है कि जालोर का जो भीनमाल है वो जन्म स्थान रहा है महाकवि माघ और ब्रह्मगुप्त का। इसलिए ये जो है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अपने को गुप्ता एरा के बारे में मिल जाती है कि गुप्ता एरा जो है सिविलाइजेशन और कल्चर राजस्थान और गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया, ये तो नाम दिए गए हैं सुंदर सुंदर। 350 AD सबसे पहले समुद्रगुप्त ने बचीड़ बजाया रुद्रदामन सेकंड के साथ में। रुद्रदामन सेकंड कौन था? क्षत्रप डायनेस्टी का बंदा था। उसके बाद में इन्वेड कौन से एरिया को किया? सबसे पहले सदर्न, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, वहां पे आके इसने सबसे पहले काबू किया। और इसके बाद में प्रयाग प्रशस्ति में हरिशेन ये बात बताता है। हरिशेन ने लिखा क्या है प्रयाग प्रशस्ति में? समुद्रगुप्त की विजय गाथाएं। और समुद्रगुप्त की जो विक्ट्रीज हैं उनके अंदर उसने ये लिखा है कि समुद्रगुप्त ने रुद्रदामन को हरा के सदर्न राजस्थान पे कब्जा किया था। फिर इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है गुप्ता कॉइन। गुप्ता कॉइन नागला, चेला, बयाना, भरतपुर, इसके बाद में अहेड़ा, अजमेर। यहाँ से पता चलता है इन रीजन्स में भी वो पहुंच गए थे गुप्ताज। मोरली, सांबर, जयपुर, सुखपुरा, रैंड, टोंक, अब ये लगभग सारे ही पहुंच गए। तो इसका मतलब है कि राजस्थान पे उनका आधिपत्य हो गया था। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि गुप्ता एरा के अंदर ही जन्म हुआ था महाकवि माघ और ब्रह्मगुप्त का। ये और इनका जन्म हुआ कहाँ था? वो जगह थी देवर बोर्न इन भीनमाल, जालोर। भीनमाल, जालोर के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो ये है आपका गुप्ता एरा राजस्थान के अंदर, कि गुप्ता एरा के अंदर क्या क्या बचीड़ बजे राजस्थान के अंदर। इसके बाद में मौर्य हो गया, गुप्ता हो गया, नेक्स्ट आता है आपका हूण। तो हूण जब कोई भी आता है तो
ये आक्रमणकारी थे, तो इनको अटैक्स ऑफ हूण के नाम से अपने पढ़ते हैं कि राजस्थान के ऊपर हूण आक्रमण कब हुए, है ना। तो अटैक्स ऑफ हूण्स, तो ये कब आए? देखो आफ्टर, जब गुप्ता एम्पायर था ना, तब तो यहाँ चिड़ी भी नहीं फुर्कती थी उनकी मर्जी के बिना। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपसी वैमनस्य बढ़ता गया और सक्सेसर्स जो थे वो ज़्यादा हो गए, आपस में लड़ने लगे, इस तरह से करके कुछ नीतियाँ उल्ट बन जाती है। कई रीज़न होते हैं। उसी तरह गुप्ता एम्पायर भी डाउनफॉल की ओर आ गया। तो गुप्ता एम्पायर का जब डाउनफॉल हो गया, ठीक है, क्या है? आफ्टर फॉल ऑफ गुप्ताज, गुप्ता एम्पायर। भाई जब गुप्ता एम्पायर का फॉल हो गया तो उससे सबसे बड़ी समस्या क्या हुई? सबसे बड़ी समस्या क्या हुई? लैक ऑफ सेंट्रल पावर, कि कोई एक शक्ति तो ऐसी रही नहीं जो सबको संगठित कर सके। लैक ऑफ सेंट्रल पावर, पहले तो जो इधर उधर के लोग थे वो इनके अधीन, इन्होंने अपने जो अंडर में कर लिए, इनके अंडर में कर लिए, तो फिर वो इनके सक्सेसर्स हो गए। इनके सक्सेसर जब हो गए, यानी इनके सबऑर्डिनेट हो गए, इनके अंडर में काम करने लगे, तो फिर ये कंट्रोल करते थे उनको, भाई किसको किससे लड़ना है, क्या नहीं करना। वही बात है ना कि जब परिवार के अंदर एक मुखिया नहीं होता, नियंत्रण करने वाला मेन आदमी नहीं होता, तो फिर सारे एक दूसरे की टांग खींचते हैं, है ना। तो इसीलिए कहते हैं ना कि जैसे जैसे जब घर के अंदर चौधर सेंट्रलाइज नहीं होती ना, तो फिर घर खिंड जाता है। इस तरह की बातें अपने की जाती है ना, कि बिखर जाता है परिवार, बिखर जाता है। परिवार के अंदर एक व्यक्ति की चलनी चाहिए, सबको अपनी अपनी नहीं चलानी चाहिए, और इसी का परिणाम है आजकल जॉइंट फैमिली कहाँ देखने को मिलती है। कहीं जॉइंट फैमिली इन दिनों में तो कोई बाई चांस ही भले ही आपको मिल जाए, वो भी अपने जो है रूरल एरियाज़ के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। अर्बन में तो लोग लुगाई अलग अलग बैठे हैं, 2 टाबर है, एक आदमी लेके बैठा है, एक लुगाई लेके बैठी है। ये ऐसे 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 क्यों बैठे हो रहे कि जी टाइम नहीं मिलता है अपने को, क्या है वहाँ से अब दिल्ली साइड में बैठे हैं जी, ऑफिस जाने में 3 घंटे लग जाते हैं। अच्छा इसलिए अलग बैठे हो, हाँ शाबाश, वेरी गुड। उसकी ऑफिस वहाँ से 10 मिनट लगते हैं, मेरी ऑफिस यहाँ से 10 मिनट लगते हैं, और टाइम इतना है नहीं ना कि 3 घंटे पहले निकल जाएं। अच्छा इसलिए अलग अलग बैठे हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस, कोई बात नहीं। खैर वो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है, अपने को उसमें क्या इंटरफेयर करना। अटैक्स ऑफ हूण आफ्टर फॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर, लैक ऑफ सेंट्रल पावर। तो सेंटर के अंदर जो पावर है वो हो गई खत्म। और यहाँ पर जो अभी आपने पढ़ा था, यहाँ पे कुछ रिपब्लिकन कास्ट हो गई थी, गणतंत्र कबीले थे, ठीक है ना। रिपब्लिकन कास्ट्स थी राजस्थान के अंदर। कौन कौन सी थी हमने पढ़ी थी? मालवा थी, और शिवी थी, योद्धेय थी, ये क्या करते थे? ये आपस में बछीड़ बजाया करते थे, और ये आपस में बछीड़ बजाते बजाते ये भी क्या हो गए थे? ये भी वीक हो गए थे, एकदम कमज़ोर हो गए थे। कौन कौन? मालव, शिवी और योद्धे, यही तो बहादुर प्रजातियां थी। और जब ये हुआ उस समय 5th सेंचुरी, एंड ऑफ 5th सेंचुरी का टाइम था। टाइम क्या था? एंड ऑफ 5th सेंचुरी। और एक हूण किंग आया, नाम था हूण किंग। एक हूण किंग आया और उसका नाम क्या था? नाम था तोरामन। क्या नाम था? तोरामना। ये लिखते हैं कि 5th सेंचुरी में एक हूण किंग आया, उसका नाम था तोरामन। और ये जो तोरामन आया, इसने ये जो कोई छोटे मोटे जो गुप्ताज थे, इनसे क्या किया? ये राजस्थान जो है वो छीन लिया। किसने छीन लिया? इनसे। इसने किससे लिया? टूक ओवर द रूल ऑफ राजस्थान फ्रॉम गुप्ताज। गुप्ता का कोई छोटा मोटा रूलर था, उससे इसने क्या किया? तोरामन ने ले लिया, ठीक है। और हूण कौन थे? अब ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई हूण किंग जो है वो तोरामन था, पर हूण थे कौन? तो आपको बता दें कि हूण जो है ना वो आर्यंस थे। हूण क्या थे? आर्यंस हुआ करते थे, और स्ट्रॉन्ग डिवोटीज ऑफ शिवा, महाकाल के बड़े भक्त हुआ करते थे। जय महाकाल, हर हर महादेव, ये उनके नारे हुआ करते थे। तो हूण जो है वो आर्यंस थे और शिवा के डिवोटीज होते थे, भगवान शिव के भक्त हुआ करते थे। और इन्हीं के अंदर जो है एक फेमस जबरदस्त वाला कौन हुआ? वो हुआ मिहिरकुल। कौन हुआ? मिहिरकुल। मिहिरकुल कौन था? सन ऑफ तोरामना। तोरामन का पुत्र था, नाम था
मिहिरकुल अपने बापू के बाद में चौधरी इसके पास में तो आनी थी। और इसका क्या है, इसने कहा एक शिव टेम्पल बनाया था। इसने क्या बनाया था, शिव टेम्पल। उसमें क्या हो गया जी, टेम्पल तो कोई भी बनवा सकता है, कई टाबर कह जी हमारे गाँव में मारता था कोई बनाए दो छोटे मोटे मंदिर। तो देखो ये जो तोरामन था इसने एक शिव टेम्पल बनवाया, और ये शिव टेम्पल इसने जो बनवाया वो बनवाया था नागौरी स्टाइल में। इस टेम्पल की जो शैली है, जो स्टाइल है, वो कौन सी थी, वो थी नागौरी स्टाइल। नागौरी स्टाइल के अंदर बनाया, और बनाया कहाँ पे, बडोली कोटा। बडोली कोटा के अंदर इसने ये एक शिव टेम्पल बनाया। तो इसमें सर क्या बड़ी बात होगी, कोई भी बना सकता है, सर कहीं भी बना सकता है। लेकिन इस टेम्पल की खासियत ये थी कि मिहिरकुल ने ये टेम्पल बनाया था ना, ये टेम्पल बना था बाई डिस्ट्रॉइंग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एंड विहाराज। ये जो बुद्धों का है ना बहुत बड़ा दुश्मन था। ऐसे कहते हैं कि बुद्धों का तो इसने तहस नहस कर दिया था, इतना रक्तपात मचाया था बुद्धिस्ट लोगों के साथ मिहिरकुल ने। किस लिए कि वो जो भगवान बुद्ध की जिस तरह से सिर के ऊपर वो जूड़ा सा और इस टाइप में जो इमेज आती है ना, उस पर इसको प्रॉब्लम थी। वो कहता था ये, और एक क्या जो ब्राह्मण्स थे, जो शिव धर्मी लोग थे, उनकी क्या है, बुद्धिस्ट वाले कहते थे दान दक्षिणा देनी नहीं है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और मूर्ति पूजा करनी नहीं है। तो इसको ये लगता था कि जो हमारे जो शिवा की डिवोटी है ना, उनका अपमान है ये कि इन्होंने प्रतिमा लगा दी बुद्ध की, और वो भी शिव के रूप में, और इसको इस तरह से कुछ इसके पर्सनल विचार हुआ करते थे। तो ये जो मिहिरकुल था ना, इसने क्या किया, इसने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री और विहाराज को बुरी तरह से तहस नहस किया और बहुत रक्तपात मचाया था। तो ये खासियत है, ये शिव टेम्पल जो नागौरी स्टाइल बडोली में बना था बाई डिस्ट्रॉइंग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एंड विहाराज। ये जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री और विहार थे ना, उनको इसने तोड़ा था, और तोड़ा था सबसे ज़्यादा जो तोड़ा था ना, वो विराट नगर के अंदर तोड़ा था इसने, जिसको आज हम बेराट कहते हैं। जो बेराट रीजन था ना, वहाँ पर इसने सबसे ज़्यादा जो है बुद्धिस्ट, अपने बेराट सभ्यता में भी तो मिले हैं ना, तो वो इसी ने खिंडाए थे। इसी के बारे में कहते हैं कि यहाँ पे आके और ये जो है ईंट भाटे इधर उधर एक एक ईंट खिंडा दी थी इसने, मिहिरकुल ने। बुद्धिस्ट का नाम नहीं छोड़ा था। और क्या हुआ, और जो हूण है उसके बाद में आर्यंस थे खुद एस्टेब्लिश्ड। इन्होंने क्या किया, मैराइटल रिलेशंस विद क्षत्रियाज। ये जो क्षत्रिय लोग हुआ करते थे, हूण उस समय क्षत्रिय थे नहीं, तो जो क्षत्रिय लोग हुआ करते थे उनके साथ में इन्होंने क्या किया कि अपने जो मैराइटल रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिए। उस समय ऐसा होता नहीं था, तो इन्होंने कहा भाई करेंगे। तो कुछ थे जो क्षत्रिय, उन्होंने कहा जी ऐसा है कि ये रूल तो है नहीं। तो इन्होंने कहा भाई कौन सा रूल, किंग कौन है, बोले जी आप। तो रूल कौन बनाएगा, बोले आप ही बनाओगे। तो आज से बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। और ऐसे में ये नहीं है कि इन्होंने सिर्फ उनकी जो प्रिंसेस है उनसे शादी की थी। अपने को ये भी एक जो है वो मिलता है इसके अंदर, मेवाड़ के अंदर, कि वहाँ की एक हूण प्रिंसेस थी, उसकी भी एक राजपूत डायनेस्टी के साथ में जो है वो मैराइटल रिलेशन हुआ था। ठीक है, तो इसके अंदर ये था कि हूण एस्टेब्लिश्ड मैराइटल रिलेशन विद क्षत्रियज। और जब क्षत्रियों के साथ में इन्होंने मैराइटल रिलेशन बना लिया, तो उससे क्या हुआ कि ये जो है राजपूत कहलाने लग गए। राजपूत जेन्युइन जो है वो एक संस्कृत वर्ड राजपुत्र से बना है। किससे, संस्कृत वर्ड है एक, और संस्कृत का वो वर्ड कौन सा है जिससे राजपूत बना, वो है राजपुत्र मीन्स सन ऑफ द किंग। राजपुत्र मीन्स सन ऑफ द किंग। इंग्लिश मीडियम वाले जरूर लिखना, राजपुत्र मीन्स सन ऑफ द किंग। ठीक है, तो ध्यान रखें कि हूण एस्टेब्लिश्ड मैराइटल रिलेशन विद क्षत्रियाज राजपूत। संस्कृत वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम संस्कृत वर्ड राजपुत्र। जो राजपूत वर्ड है वो संस्कृत वर्ड था एक राजपुत्र, उससे उसका हुआ था। ठीक है, अब क्या होता है, ये तो है अपने हूणों का कि हूणों ने ऐसे ऐसे किया, और फिर हूणों के अंदर से अपने राजपूत, ये आ गया आपका ओरिजिन ऑफ राजपूत। राजपूत का सबसे पहला यही कहते हैं कि ये हूणों के अंदर से निकले थे। ठीक है, उसके बाद में प्रभाकरण
ऐसा कहा जाता है एक किंग हुआ, एक रूलर हुआ प्रभाकरण। प्रभाकरण कौन था? ये एक रूलर हुआ प्रभाकरण। और प्रभाकरण ने किया क्या? प्रभाकरण ने कहते हैं कि डेस्ट्रॉयड द गुर्जर किंगडम। इसने जो है वो गुर्जर किंगडम को ध्वस्त कर दिया था। तो गुर्जर किंगडम को किसने ध्वस्त किया, किसने डिस्ट्रॉय किया? वो व्यक्ति था ये प्रभाकरण। और प्रभाकरण आ गया उसके बाद में पावर में। उसके बाद में क्या होता है कि हर्षा की डेथ हो जाती है। क्या हो जाता है? हर्षा की हो जाती है डेथ, यानी हर्षा यानी हर्षवर्धन। हर्षा भी एक अच्छा किंग था। हर्षा की जब डेथ हो जाती है तो उस समय क्या हुआ कि हर्षा की डेथ हुई कहाँ पे? हर्षा की डेथ के बाद में भीनमाल, जो भीनमाल रीजन था, भीनमाल रीजन था, वहां पर कौन आ गया पावर के अंदर? भीनमाल रीजन के अंदर जो प्रतिहाराज थे वो आ गए पावर के अंदर। कौन आ गया? प्रतिहाराज पावर के अंदर आ गए। कौन से रीजन में? भीनमाल के अंदर। और यही जो हर्षा की डेथ के बाद 647 आफ्टर डेथ ऑफ हर्षा से लेके 1206 बिफोर दिल्ली सल्तनत, कि जब दिल्ली सल्तनत का जो कार्यकाल शुरू होता है और 647 और 1206 ये जो इनके बीच का जो पीरियड रहा उसको क्या कहा जाता है? उस पीरियड को ही अपने राजस्थान के अंदर उस पीरियड को क्या कहा जाता है? राजपूत पीरियड। और ये है अपने राजस्थान हिस्ट्री का मेजर पार्ट। कौन सा? राजपूत पीरियड के। अब जो अपने पढ़ेंगे ना वो सारी की सारी ब्रांचेज ऑफ राजपूत डायनेस्टीज। जैसे यहाँ से यहाँ पे आपका ये क्लियर हो गया कि भाई साहब ये राजपूत है ना, इनका बीज कहाँ से पड़ा था, ये निकल के कहाँ से आए, कौन सी बेल का फल है ये, किस तरह से, जिस तरह से अपने वर्जन होता है ना कि किसी भी पौधे को अलग अलग जैसे पहुंचाते पहुंचाते हाइब्रिड करते करते और कहाँ तक आ गए, अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड तक आ गए। तो वही सिस्टम था कि हूण जो थे उन्होंने क्षत्रियों के साथ मैराइटल अफेयर किया और मैराइटल अफेयर से जो निकल के आए वो थे राजपूत, और राजपूत बना राजपुत्र से। उसके बाद में एक प्रभाकरण था जिसने गुर्जर किंगडम को डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर हर्षा की डेथ के बाद भीनमाल में प्रतिहाराज केम इनटू द पावर। प्रतिहाराज आ गए पावर के अंदर। और 647 यानी हर्षा की डेथ के बाद से लेके और जब तक राजस्थान के अंदर तुर्कों का जो है इन्फ्लुएंस नहीं हुआ था, तुर्कों ने आके यहाँ पे, तुर्कों का मतलब है कि जो दिल्ली सल्तनत वाले सारे जिनकी बात करते हैं अपने, जिसने राजस्थान में आक्रमण किया वो तो गोरी से लेके और आगे जितने भी मुगल काल तक सारे के सारे, कि वो जब तक नहीं आए थे वो जो पीरियड था राजस्थान के अंदर वो राजपूत पीरियड कहा जाता है। और राजपूत पीरियड जो है दैट इज द मेजर पार्ट ऑफ राजस्थान हिस्ट्री। सो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल रीड अबाउट राजपूत पीरियड इन राजस्थान एंड स्टडी अबाउट द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ राजपूत डायनेस्टीज इन राजस्थान। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।